कि कोई भी आदमी है ना, उसकी बदकिस्मती क्या है? उसकी बदकिस्मती एक ये है कि वो जो छोटी छोटी चीज में मजा लेना बंद कर देता। आप ये यकीन जानो, हम स्कूल जाते थे बचपन में, हमारी माँ चाय या रात की बची हुई एक रोटी या बिस्किट या कुछ देती थी। वो हमको अभी भी पसंद है कि सुबह यार ऐसे देती थी माँ। वो छोटी चीज में अगर मजा आना बंद हो जाएगा तो फिर आप धीरे धीरे और खुशी ढूंढना। सिगरेट से खुशी नहीं, अब और तंबाकू वाला पान, उससे खुशी नहीं तो शराब पीना, उससे खुशी नहीं तो और आगे कुछ और, फिर आगे कुछ और। छोटी छोटी खुशी ही हमारे को खुशी देना। अब 60 साल इंटू 365 दिन हमने भोजन किया होगा रात को, वो रात को 60 साल इंटू 365 हम बिरयानी खा के जिंदा रहते हैं। वो मटन बिरयानी रोज खाएंगे तो मर जाएंगे ना, मोटे हो गए या कुछ हुए, हार्ट डिजीज हो गए। तो हमारे को छोटी चीज मतलब दाल रोटी सब्जी में, रोटी में मजा आना, वो मजा आना बंद हो गया तो समझो तुम्हारा जिंदगी खत्म। अपना जो छोटा काम आपको दिया है, टीचर का अच्छा क्लास बोलना, हमारे को आके आपसे बात करना, अच्छी बात करना, उसमें हमारे को खुशी मिलना। अब हम आए हैं ना कि चलो आप जितने भी आदमी थे अपने दिल से जो भी हमारे को मालूम है, जो भी हमारा जज्बा है, जो भी हमारा वो उससे आपको बोले, बात किए। ये इससे बड़ी खुशी क्या मिलती है? मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकती। क्यों खुशी? ये कि हमारे को भगवान ने ये काम तकसीम किया है, ये काम तकसीम किया, उसकी राजी है, उसकी रजा इसी में। नहीं तो ऐसे मैं आता इधर आके बैठ के बोलता मैडम हमारे घर ऑफिस में 2 बार आई है, उसकी रजा है। उसकी रजा में नहीं खुश होने का क्या मतलब है भाई? नॉट पॉसिबल, जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे आप उसकी रजा में खुश नहीं होंगे? भगवान की रजा में छोटी चीज में खुशी मनाइए। बच्चों को भी यही सिखाइए। एक इंग्लिश में 1845 में एक पोइम लिखी थी कि कुदरत के बारे में, कुदरत के बारे में। कुदरत है ना, सब चीजें कुदरत के हिसाब से चलती हैं, मैं भी आप भी। कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटे छोटे पानी के तबके, ड्रॉप, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन। बड़ा दरिया ये पानी के कतरों से बनता है, बड़ा बीच और हमारा ये छोटे छोटे सैंड के एक एक दाने से बनता है। लिटिल वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, कि जो प्यार से बोली हुई बात। लिटिल डीड्स ऑफ लव, काइंडनेस, लव। तो बोलते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड उस पर बोलते हैं कि ही इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट। अल्लाह के बारे में वो सबसे ज्यादा माफ करने वाले, सबसे ज्यादा बेनिफिशिएंट, इनाम देने वाले। तो सब चीजें छोटी छोटी चीजें से बनती है। हमको छोटी चीज में हमेशा संतोष रहना, खुशी रहना, एंड उसका हमेशा हमको उसका अल्लाह से या भगवान से शुक्रिया अदा करना। और वैसे ही जो बच्चे हमारे पास पढ़े कि हमारे को बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा खा पी ले रहे हैं, 2 रोटी अच्छा मिल रहा है, इज्जत का मिल रहा है, फिर ये भी हमको रोज़ बिरयानी होना, रोज़ ये होना, तो वो बेमाने है बात है। वो किसी भी लिहाज से वो अच्छी नहीं है और हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह क्या देखता है कि अल्लाह तुम्हारे को सक्सेस, हमारा हिंदू में भी बोलता है, और सक्सेस कि किसको कामयाबी दे, है हमको कामयाबी दे। टीचर को कामयाबी कि बच्चा पढ़ के अच्छा बने, अच्छा इंसान बने, ईमान वाला आदमी बने। हाँ, ये उसके तो टीचर का और दिल में खुशी का, पेरेंट का क्या खुशी, चलो अच्छा इंसान बन गया, अच्छा ईमान वाला आदमी है, ना हक नहीं करता, सिंसियर बना। ये जो हमारे को ये बनता है ना, इसके पीछे कि किसका अल्लाह मानेगा, किसकी बात अल्लाह नहीं मानेगा, किसकी बात भगवान मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, ये सब चीज डिपेंड करती है आपकी नीयत पे। अगर आपकी नीयत अच्छी है
तो किसी भी तरीके से भगवान या अल्लाह ताला आपकी बात को पक्का हमेशा सक्सेस देगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो, आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप मन से सोचें कि यार ये बच्चे के, हर बच्चे को मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा इंसान बने, ये गलत रास्ते मत जाए। आप अपने हिसाब से, अपने दम से वो लाइन पे चले। तो मतलब नहीं है कि वो लड़का बच्चा कोई भी बिगड़ जाए अपने रास्ते में, नहीं पॉसिबल है कि वो आपके हाथ से निकल के वो उसके हाथ में जाता है। बिल्कुल मैं सबसे मैं बता रहा हूँ कि कितना ही लोग बुरा चाहें, आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह किसी ने भी बुरा चाहे ना वो नहीं सक्सेसफुल करेगा। अल्लाह जरूर आपको सक्सेस कराएगा। तो यही जो भी मेरे को बोलना था मैं आपको बोल पाया। तो अभी मैं अपनी स्पीच बंद करता हूँ। एंड हुडा साहब को, मैडम को एंड तो कौमी के जो भी ऑफिशियल है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब भी अपने रास्ते पे चले, अच्छा एक को भी ठीक करें। अब हमारे क्या रहता है कि हम जिसको तुम मेरे को ऐसा 10 घंटे बोले हो ना कि तू 10 घंटे खड़े होकर बोल, 10 घंटे बोलूँगा, बट शर्त ये कि एक्टिव अगर नहीं भी बदले, हमको ये है कि चलो भाई हम अपना भगवान से कि भाई हम अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किए, आगे कुछ अच्छा होता या नहीं होता, क्यों नहीं होगा, कि हमारी नीयत अच्छी है ना, तो वो पक्का अच्छा करेगा। तुम्हारे हाथ से जरूर कुछ अच्छा होगा, ताकि एक आध बच्चे का भी हम जिंदगी अच्छा संभाल पाए। तो अच्छा है ये। अगर आपको कुछ भी नोटिस पड़ता, सच हो झूठ हो, पक्का है नहीं है, हम कुछ भी आपसे नहीं पूछेंगे यार अरे आपने बेकार की इंफॉर्मेशन दे दी, वो हम नहीं बोलेंगे, हम अपने आप देख लेंगे अगर वो गलत हुआ। और हम आपके स्कूल कॉलेज में बच्चा आप बोलते हैं कि ये बच्चा शायद सिगरेट पी रहा है, तो आप ऐसा बताएंगे तो हम। और चूंकि सुनसान जगह थी तो एक ही आदमी वहां से गुजर रहा था। अब उसके दिमाग में बहुत से वसवसे आ रहे थे कि मैं जाऊं पंगा लूं बचाऊं, क्योंकि बचाना है तो पंगा लेना है, मैं जाऊं बचाऊं या फिर अनजान मार के नहीं सुना समझ के चले जाऊं। उसके पास दोनों ऑप्शन थे, बहुत कश्मकश से वो गुजरने के बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं बेचारी बच्ची की आवाज आ रही है, बचाओ बोल रही है, क्या परेशानी में है, कौन सता रहा है पता नहीं है, चलो बचा लेते हैं, चलो जाके देखते हैं, बचा लेते हैं। तो वो जनाब हिम्मत करके कूद जाते हैं झाड़ों के पीछे। और कुछ लोग होते हैं जो लड़की के साथ बदसलूकी करते रहते हैं, तो वो आदमी, 2 आदमी लोग रहते हैं, उनको मार के भगा देता है और वो औरत बच्ची को देखता नहीं। ये थोड़ा गौर से सुनिएगा, बच्ची को देखता नहीं है, मार के पहले वो दोनों को भगा देता है। बच्ची अपने आप को संभाल के रुककर खड़े होके, ये आदमी बोलता है कि बेटी जाओ, ऐसा मैं आ गया, कोई फिक्र की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, जाओ आप घर को। तो अगर आप नहीं होते तो मैं आज नहीं बचती। वो उसकी बेटी थी। हमारी जिंदगी में हम इसलिए बुराई को नहीं रोक रहे हैं क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या पता कि ये आग एंटी ड्रग्स की जो आग है, वो लगते लगते अगर आज आप नहीं बुझाएंगे इसे, तो ये लगते लगते हो सकता है आपके घर को भी जला दे। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि आज इस आग को जहां है वहीं पे हम उसको खत्म कर दें। उसके लिए ये जो बैनर लगाया गया है 87126741, वो नंबर आप सबको रजिस्टर फोन में सेव करके जाना है। आज चाहे कुछ करे ना करें, वो नंबर आपके पास रखना है। मैं जब संदीप सर से मिलने गया था, मैं खुद में डरा हुआ था जब ये नंबर दिए थे सर, मैं ऑनेस्टली कन्फ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर देंगे, मैं किसी को डालूंगा नंबर और पहले पूछताछ मेरे से होगी, ऐसा हमें सोच रहे थे। मगर संदीप जी ने न सिर्फ मुझे उस दिन हम नसीमुनिसा मैम को और हमको और फारूक साहब को न सिर्फ समझाया कि हम आपसे या बच्चे से कोई पूछताछ नहीं करेंगे, जैसे अभी बता रहे थे, वो सिर्फ रूट कॉज पर जाकर के काम करेंगे और रूट को मजबूती से ग्रिप में लेकर के खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या आप तैयार हैं? इसका एक, ये तो सिर्फ समझाया मेरे को, एक प्रैक्टिकल सबूत दे देता हूँ। नसीमुनिसा मैम और हम लोगों ने जब मिले थे तो हम लोगों ने एक जगह को हमको बताया जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं लोकेशन नहीं दूंगा, सर को बताया। तो वो लोकेशन का नाम नंबर दिया और हमको शक था कि वहां पे ड्रग्स का कुछ चलता है, बच्चों का चलता है, कोई आता है भेजता है, कुछ होता है। आप यकीन मानिए उस दिन तो हम बोल दिए, हम भूल गए। आज सर से मुलाकात हुई, हमारे श्रीनाथ सर, श्रीनाथ सर से मुलाकात हुई
तो ऐसे जब इंतजार कर रहे थे, बात हो रही थी, तो हम लोग पूछ रहे कुछ हुआ क्या, तो श्रीनाथ सर बोले आप जिस दिन लिखा है उसी दिन उस पर काम हुआ, नेक्स्ट डे जाके डेट भी डाल दिए, हमको पता तक नहीं चला। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, अगर वो नंबर आपके पास रख सकते हैं। अगर आप वो नंबर इसलिए रखें क्योंकि हेल्पलाइन है, हो सकता है अगर आप नंबर नहीं रखेंगे आज, जब जरूरत पड़ेगी आप सिर्फ हाथ मरगला के रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो नंबर को रखिएगा, ये आपकी सहूलत के लिए है। संदीप सर का बहुत बहुत दिल से, कौमी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के आए, वजह साहब आए और हम सब लोग यहाँ पे जमा है उनको सुनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। co-convener of the function, Janab Sayyid Jamaluddin Khadri Sahab. Now just I request Yusuf Ali Khan Sahab and Sharwat Sahab, both will come here. First Sharwat Sahab it was President Khidmat Sadbhavna Forum. एक यहाँ पर खिदमत के एरिया में एक सद्भावना फोरम चलती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ काम करती है। इसके प्रेसिडेंट साहब 50 रुपए चोरी करे तो भी चोरी होता, 5 रुपए का इफेक्ट 5 रुपए का रहता है, 5 रुपए में कुर्ते मिलते, 50 रुपीज में ज्यादा मिलते। तो ऐसा कुत्ते के एग्जाम बच्चों के साथ आया, सर संदीप सर पेड रिटर्न बेसिक एंगेलिया, so I got that idea. Number of questions I have written, sir, Kali sir, I told that sir, have collected from the YouTube. So I want to, I have interested in this topic. So we have conducted, so we engaged at 5,000, no, 10,000 also we are ready to. has taken that, given that the brief report of the Khidmat Sadbhavna Forum we have conducted in. Now I request the patron of the Khidmat Sadbhavna Forum, Janab Yusuf Ali Khan Sahab, for the 2 minutes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dignitaries on the rise and off the rise. मैं आज कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कौमी के जो जिम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि समाज का एक अहम इशू को लेकर आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। और ये जैसे श्रावण कुमार साहब ने कहा कि 6 महीने पहले खिदमत सद्भावना फोरम ने इस इशू को टेकअप किया था और इस इलाके के जितने कॉलेजेस और हाई स्कूल्स हैं उनमें अवेयरनेस के प्रेजेंटेशन दिए थे। और एक कॉलेज के अंदर एक लड़का आके हमारे प्रेजेंटर को मिला अलग से और उसने कहा कि पिछले स्कूल के ज़माने से वो सिगरेट का आदी है और ही वांट टू गिव अप नाउ। तो हमारे काउंसलर ने उसकी काउंसलिंग की। तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं हमारे कॉलेजेस और स्कूल के अंदर, उनकी काउंसलिंग करके उनको उनसे ये जो बैड हैबिट है इससे जो है छुड़ाया जा सकता है। बच्चा एक अगर ड्रग्स का में इन्वॉल्व हो जाता है तो सबसे पहले एक तो वो फैमिली के लिए नुकसानदार हो जाता है, दूसरा है कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिस मोहल्ले से बिलोंग करता है उसके लिए नुकसानदार साबित होता है, फिर अल्टीमेटली देश के लिए नुकसानदार साबित होता है। इसलिए कि उस फील्ड में जाने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है। हम देख रहे हैं समाज के अंदर आए दिन कत्ल हो रहे हैं, उसकी अगर जड़ में जाए तो कहीं ना कहीं ड्रग्स के एडिक्शन भी जो है शामिल है। तो हमको हमारे फैमिलीज के बच्चों को बचाना है, कम्युनिटी के बच्चों को बचाना है और अल्टीमेटली इस देश के बच्चों को बचाना है। इसलिए कि उनका कैरियर खराब हो जाएगा, इकोनॉमिकल सिचुएशन उनके फैमिली की खराब हो जाएगी। और एक आदमी अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व होके उसकी फैमिली अगर में है वो तो फैमिली जो है टूट जाएगी, फैमिली टूट जाएगी और वो समाज के लिए बोझ बन जाएगा। फिर इसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के ऊपर भी ये एक बड़ा बोझ बन जा रहे हैं ये चीजें, और फिर हेल्थ सिस्टम जो हमारा है उसके ऊपर भी ये बोझ बन रहा है। खिदमत सद्भावना फोरम और कौमी के साथ मिलकर ये जो काम हम लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ मिलकर, स्कूल के मैनेजमेंट के साथ मिलकर और पेरेंट्स के शाना बशाना कहकर हमको इस काम को करना होगा ताकि हम अपनी मिल्लत के बच्चों को, समाज के बच्चों को और देश के बच्चों को बचा सके, ताकि हमारे देश के इस वक्त दुनिया भर में अगर किसी के पास यूथ फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश है। दूसरे सबके पास बूढ़े उम्र के लोग ज्यादा हैं, नौजवानों की तादाद बहुत कम है। हमारे पास जबरदस्त फोर्स है नौजवानों का, इसको तबाही से, बर्बादी से बचाना हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह खैर।
जाहिर सी बात है ये मीटिंग 13 को होने वाली थी और शायद 7 बजे का वक्त था शायद, बिकॉज स्कूल कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं, लोग फारिग हो जाते हैं, उसके बाद मीटिंग का तो शायद ये पोस्टपोन हुआ और 4 बजे का वक्त दिया था। इनफैक्ट 3 बजे का था वक्त, लेकिन फारूक साहब ने कहा कि 4 बजे तक सब इकट्ठे हो जाएंगे। बट आज वर्किंग डे, कल छुट्टी थी, नेशनल हॉलीडे, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज 4 बजे के वक्त में भी जितने लोग हैं बहुत हैं, काम हमेशा ऐसे ही होता है, शुरुआत छोटी होती है और फिर लोग इकट्ठे होना शुरू होते हैं उसमें। मैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एनसी मुहिम चली, यूएस कोर्ट में शरीक था, बिकॉज यूएस की प्रॉब्लम ड्रग्स की वहाँ से होती है, कोलंबिया से ड्रग्स आता है वहाँ। हमारी प्रॉब्लम थी गोल्डन क्रिस्टन गोल्डन इसमें 2 चीज़ है, एक तो है कि भाई सप्लाई साइड है और डिमांड साइड है। सप्लाई साइड में जहाँ प्रोडक्शन होता है ड्रग्स का, उसको कंट्रोल करना है, और डिमांड साइड में स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रग डीलर्स जो हैं बड़े बड़े, उनसे लेकर पेडलर से लेकर जो हम लोग को नज़र आते हैं पेडलर्स, छोटी छोटी 5 की दुकान या ये, बट इफेक्ट वहीं पर होता है हमारे बच्चों का, जो वो चेंज होता है वहीं से शुरू होता है। अभी फारूक साहब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो गया है 5 की दुकानों में। हमेशा हमें चाहिए कि नीचे वाले को देखकर काम करें, और जैसा कि हमारे बड़े बोलते थे, अक्सर मैं सुनता था एक मिसाल, जैसा सर ने कहा था, जो माइंड ब्लैंक रहता, जो भी डालो वैसा हो जाता बोलके। तो इस ताल्लुक से एक चीज हमारे बड़े लोग बोलते थे कि डाली जब नाजुक रहती है, जब भी मोड़ना तो उन्हें जैसा चाहे वैसा मोड़ती है। डाली जब बड़ी होकर झाड़ बन जाता, सख्त हो जाता, जब माँ बाप उसको मोड़ने की कोशिश करते, वो डाली मुड़ती नहीं है, टूट जाती है। तो ये हमारे बड़े लोग बताए कि वैसा है। तो अगर सब पेरेंट्स भी इसको फॉलो करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक्स आवर गेस्ट ऑल्सो, गिवन इम्पोर्टेंट। थैंक यू।